बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपके साथ नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वेजिटेबल नगेट्स की। चिकन नगेट्स आप भूल जाएंगे। और देखें, स्टार्ट करते हैं फिर अपनी रेसिपी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे, उनको बॉयल कर लिया था। और कटर्स मेरे पास पड़े हुए थे। और हमारे पास वेजिस कौन सी जाएंगी और स्पाइसेस कौन से जाएंगे। वेजिटेबल्स में मैंने गाजर ले ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले ली थी और हरी 2 मिर्चें ले ली थी, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून है, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून है, और काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, और नमक मेरे पास 1.5 टीस्पून है। तो सिंपल से ये हमारे स्पाइसेस हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद है। और आलू को हम इस तरह से कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लेंगे, यानी कि ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो उसको फाइनली मैश भी कर सकते हैं मैशर से, ठीक है। लेकिन उसमें ना पीसेस नहीं होने चाहिए। मैश आप चाहे फोक से करें, चाहे मैशर से करें, या आप ग्रेटर से ग्रेट करें, लेकिन उसमें ना पीसेस नहीं होने चाहिए। फाइनली आपके मैश होने चाहिए पोटैटोज़। और इस तरह से ना फिर कटर जो है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसे हम हाथ से शेप देते हैं। मोस्टली आपने शेप जो सिंपल नगेट्स होते हैं उनकी स्क्वायर शेप ही होती है, तो वो भी दे सकते हैं आप। और अच्छा, होममेड ब्रेड क्रम्स भी आज मैं बना रही हूँ, इसमें भी यूज़ होंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने 3 से 4 स्लाइसेस को चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और उसके बाद लाइट से फ्लेम पे ना उसको मैंने सेकना है, और फिर हम उसको यूज़ करने के लिए वो हमारे पास या स्टोर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आलू मैश हो गए। अब जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और 3 टेबलस्पून जो नॉर्मल दरमियाना हमारा चम्मच होता है वो मैंने डाले हैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को वेल मिक्स कर लेना है आपने, बहुत अच्छे से एक यकजान सा मिक्सचर तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं कि आप अपने शेल्फ पर या अपने कटिंग बोर्ड पर आप अब ये सारा मिक्सचर फैला लें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई क्लीन शीट ले लें उसके ऊपर, या शॉपिंग बैग, उसके ऊपर आप ये सारा मिक्सचर फैलाकर उसको बेलन की मदद से उसको ऐसे प्रेस करके इक्वली कर लें। और फिर आप उसके नाइफ़ से पोर्शन बना सकते हैं, स्क्वायर के आप उसकी कटिंग कर लें। उसको सेमी आप फ्रीज़ करें, या उसको आप थोड़ा घंटा रखें फ्रिज में, और उसके बाद जो है उसके स्क्वायर जो पीसेस होंगे ना वो रेडी हो जाएंगे। और उस नेक्स्ट प्रोसीजर जो हम वैसे कर लेंगे। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर ऐसे किया है कि मैंने तो थोड़े से 2-3 ड्रॉप ऑयल ले लिया था कटिंग बोर्ड के ऊपर, और सारा मिक्सचर फैलाकर, और ऐसे कटर की हेल्प से मैं अब बनाती जाऊंगी डिफरेंट शेप्स के। तो बहुत अच्छा ये मिक्सचर तैयार हो जाता है अगर आपने आलूओं को बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं कर लिया। दरमियाने बॉयल होने चाहिए, और आलू ठंडे कर लेने हैं आपने, ठीक है। अगर गरम गरम आलूओं से बनाएंगे तो फिर पतला मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, वो हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स जो बच्चों को पसंद है, जैसे हम डिफरेंट ब्रांड्स के फन नगेट्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के। तो इस तरह से वो बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं अगर आप डिफरेंट शेप्स दे दें उसको। आप चाहें तो ट्राईएंगल बना लें, स्क्वायर बना लें, सर्कल बना लें, वो भी बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और अगर आपके पास कटर अवेलेबल हैं तो वो तो फिर क्या ही बात है, 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो ये देखें, इस तरह से भी आप हाथों की मदद से भी स्क्वायर जो शेप है ना वो दे सकते हैं नगेट्स को। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके पास चिकन नहीं है लेकिन आप अल्टरनेट कुछ बनाना चाहते हैं इस तरह से, और इवनिंग स्नैक्स भी है ये, आप इनको डिफरेंट शेप देकर ना तो आप ये कबाब भी बनाएं इसी रेसिपी से, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी शेप्स बन गई। हार्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, और स्क्वायर शेप बनाई है मैंने, और डक शेप है, और डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मिक्सचर को बिल्कुल प्लेन करके, और आप नाइफ़ की हेल्प से भी ना कटिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायर आपकी शेप्स जो सारी इवनली एक जैसी आ जाएंगी। अब हमारी आ जाती है कोटिंग की। तो कोटिंग ये देखिए, मैंने सेक लिए थे ब्रेड क्रम्स, तो कितने ब्राउनिश सा शेड आ गया। अगर आप दोबारा इनको फाइनली बारीक करना चाहते हैं तो मज़ीद चॉपर में डाल के चॉप कर लें। और यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था, उसमें पिंच मैंने सॉल्ट और मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर लिया था। और अब हम कोटिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर हम एग की, और सेकेंड लेयर हम करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स की।
ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और इसी तरह हम वन बाय वन अपने सारे नगेट्स की जिनको हम प्यारी प्यारी शेप दिए हमने, वन कोटिंग करेंगे हम एग की और फिर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। अगर आप डबल क्रिस्पी करना चाहते हैं तो फिर अपनी कोटिंग को भी डबल कर दें। आप ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बाद फिर से एग में डिप करें और फिर से ब्रेड क्रम्स में, तो कोटिंग डबल हो जाएगी, तो क्रिस्पीनेस भी डबल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारी कोटिंग जब हो जाएगी ना, तो हमारे बिल्कुल ये रेडी होंगे। आप फ्रीज़ कर सकते हैं इनको किसी भी कंटेनर में, जिप लॉक बैग में, तो ये आपका मंथ चलेंगे और बहुत मज़े के होते हैं, बहुत क्रिस्पी, इनसाइड आपके सॉफ्ट और आउटसाइड क्रिस्पी सी लेयर होगी, बहुत मज़े के। तो ये देखें बिल्कुल सारे ब्रेड क्रम्स को हमने कर लिया है और यहाँ पर मैंने ना इन ब्रेड क्रम्स को ये देखें फ्रीज़ कर लिया था, ये क्लिप बाद में ऐड किया है। फ्रीज़ हो गए थे ये 1 और 2 आवर्स मैंने रखे थे और अब जिप लॉक बैग में मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। बहुत बाहर से क्रिस्पी और इनसाइड सॉफ्ट क्रंची, बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे इस तरह से खाएंगे और यकीन जाने कि आप भी इंजॉय करिए, बच्चों को भी करवाइए। इवनिंग स्नैक टी के साथ भी डिफरेंट शेप्स दे लें और लंच बॉक्स में तो मज़े के लगेंगे बच्चों को। ज़रूर आप बना कर दें और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें कुछ मैं फ्राई करूँगी और मैं दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने एक जिप लॉक बैग में जो है वो रख लिए हैं और अब इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। और ये मैंने फ्रीज़ करने के बाद इसलिए डाले ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है अब चिपकेंगे भी नहीं। और अगर आप फ्रीज़ करके, अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है, किसी कंटेनर में भी डाल देना आप बगैर किसी तरतीब के, तो फिर भी चिपकेंगे नहीं, क्योंकि पहले से अलग अलग वो फ्रीज़ हो चुके थे। तो फ्रीजिंग टिप ये है कि आप पहले जो भी शामी बना रहे हैं, कटलेट बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं, सीख कबाब बना रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप उनको पहले फ्रीज़ कर लें किसी प्लेट या ट्रे में। उसके बाद आप जिप लॉक बैग या बॉक्स में डाल के उसको फ्रीज़र में रखें। तो ये देखें बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब ज़रा सा भी नहीं उतरा, ऑयल बिल्कुल भी नहीं था इनमें कि बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे, घर में फ्राई कर रहे हैं या घर में बना रहे हैं या पोटैटो हैं, तो इसलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बल्कि मैंने टिश्यू पर भी नहीं निकाले थे, आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं था इनमें, मामूली सा था, अगर टिश्यू पर रखते तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाना था। तो ये बहुत क्रंची बने थे और क्रिस्पी और इनसाइड बहुत सॉफ्ट और केचप के साथ ही बहुत मज़े के लग रहे थे। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ये देखें कितने प्यारे से गोल्डन ब्राउन हमारे हो गए, क्रंचीनेस चेक करें, ठीक है। और बहुत मज़े के लग रहे थे ये। और ये देखें ऑयल कितना कम है और मैंने इनको डायरेक्ट निकाला है, और अगर मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर वगैरह रखती तो ये मामूली सा ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाना था। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक बताइएगा कमेंट में करके। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।